सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो सब्जी बेचने का काम करता था। अशोक प्रतिदिन सब्जी मंडी में जाता था और सब्जी लाकर बेचा करता था। अशोक अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी रोजी रोटी सब्जी बेचकर होती थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी। अरे भैया, आलू कैसे दिए भैया? अरे भैया 20 रुपए किलो है आलू, बहुत बढ़िया ताजी ताजी सब्जी है, ले लो जल्दी जल्दी। अरे भैया इतना महंगा, थोड़े कम करो ना, इतनी महंगी सब्जी कौन खाए? अरे भैया कहाँ ज्यादा है, कम ही बेच रहा हूँ। अरे भैया मुझे नहीं चाहिए इतनी महंगी सब्जी, रहने दो, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे भाई सब्जी मंडी से ही सब्जियां महंगी लाऊंगा और उसमें थोड़ी कमाई भी न करूं, इसमें तो मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता भैया। रहने दो, मैं कहीं और से ले लूंगा। अशोक दुखी हो जाता है। अशोक की सब्जियां आज बहुत सारी बच जाती हैं। आज तो मेरी बहुत सारी सब्जियां बच गई हैं। ऐसा करता हूँ इन्हें कम दाम पर बेच देता हूँ। अशोक मजबूरी में अपनी सारी सब्जियां कम दाम पर बेच देता है। क्या हुआ जी, आज आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं भाग्यवान, आज मेरी सब्जियां बिकी नहीं, इसीलिए उन्हें कम दाम पर बेचना पड़ा। आज तो कमाई ही नहीं हुई। सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, ऊपर से लोगों को कम कीमत पर सब्जियां चाहिए। अब इसमें हमारा फायदा कैसे होगा बताओ? कोई बात नहीं जी, व्यापार में फायदा और नुकसान होता रहता है, आप परेशान ना हो। अगले दिन अशोक फिर सब्जी मंडी में जाता है और सब्जियां लाता है। अशोक सारी सब्जियां बेच देता है, लेकिन अशोक दुखी होता है क्योंकि वह अधिक पैसे नहीं कमा पाता। इस महीने तो ठीक से कमाई भी नहीं हुई। ऐसा चलता रहा तो पता नहीं हमारा क्या होगा। कई दिन बीतने के बाद एक दिन अशोक सब्जी मंडी में सब्जियां लेने के लिए जाता है। वह देखता है एक किसान अपनी सारी सब्जियां कम दाम पर बेच रहा होता है। अरे भैया सुनो, सुनो जरा। अरे भैया सुनो तो, आपने अपनी सारी सब्जियां कम कीमत पर बेच दिया, क्या आपको इसमें मुनाफा होता है? अरे बिल्कुल भैया, हम किसान हैं और हम अधिक मात्रा में सब्जियां उगाते हैं। अगर एक साथ सारी सब्जियां बिक रही है तो कम कीमत पर बेचने से हमें नुकसान नहीं होता और इसमें लागत भी कम होती है और हम इसमें अपना कमाई जोड़कर बेच देते हैं। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया भैया। अशोक सोचता है क्यों ना मैं भी खेती करूं और खेती करके सब्जियों को बाजार में बेचा करूं, इससे मुझे मुनाफा होगा। क्या हुआ जी, आज आप सब्जी लेकर नहीं आए? नहीं, अब मैं सब्जी लेने सब्जी मंडी नहीं जाऊंगा। फिर आप क्या करोगे, सब्जी कहाँ से लाओगे? अब मैं सब्जियों की खेती करूंगा और उसे बाजार में बेचा करूंगा। अगले दिन अशोक अपने खेत पे जाता है और खेत को तैयार करने लगता है। अशोक काफी मेहनत करता है। अशोक अपने खेत पर काफी मेहनत करता है, उसके साथ उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है। देखते ही देखते अशोक के खेत में फसल लहराने लगती है।
कल मैं इन सब्जियों को बाजार में बेचने के लिए ले जाऊंगा। अशोक अपने खेत से सब्जियों को निकालता है और बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी ले लो भैया, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। सब्जी कैसे दिए भैया? अरे भैया भाव मत पूछो, ले लो सब्जी, कम दाम है। बाजार में सबसे कम कीमत पर बेच रहा हूँ मैं सब्जियाँ। ले लो जल्दी से। अशोक बाजार में सबसे कम कीमत पर सब्जियां बेचता है, जिससे अशोक की सब्जी सारी जल्दी ही बिक जाती हैं और इस बार अशोक को काफ़ी फायदा भी होता है। धीरे धीरे अशोक अपने खेती के आकार को और बढ़ाता है। अब अशोक बाजार में सब्जियां बेचने नहीं जाता, व्यापारी उसके खेत से ही सब्जियां लेकर जाते हैं। अब उसे अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसे काफ़ी मुनाफा भी होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।